चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। शांत रहो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साउंड वगैरह ठीक जा रहा है? बताओ साउंड ओके है? सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग को जय हिंद। साउंड ओके है? बता दीजिए। अकल्ला सब याद है ये भी बताओ। कल यहाँ पे पढ़ाए थे ना? हाँ सर रिकॉर्डेड क्लास बार बार कट होके स्टार्ट हो जाता है। कट होके स्टार्ट हो जाता है? कट कहाँ पर होता है? हम भी तो चलाते हैं, कभी कभी देखते हैं, चेक करते रहते हैं। कैसे कट होता है थोड़ा ही बताइएगा। डाउनलोड क्लास नंबर भी लिख दीजिए। क्लास नंबर तो लिखा हुआ है, क्लास नंबर 6 लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है क्लास नंबर, थंबनेल में भी लिखा हुआ है। क्लास नंबर जो आपका अथी है, क्या बोलता है उसको, टाइटल है, उसमें भी लिखा हुआ है। आप लोग क्या गजब हैं। अया नांडो, तो कल हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड का मॉडल। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना? ना पढ़े थे लेला धीरे ले बोलना तो चोंगे तोड़ देवे। ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कल पढ़ लिए थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज पढ़ेंगे निल्स बोर का मॉडल। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना? निल्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करें? बताओ जल्दी बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज मेरा पहला क्लास है तो शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है ना? शुरू से देख लीजिएगा। एक चल ये कैसे बच गया? चलिए स्टार्ट करें। चलो यहाँ डाल दो। तो हम बताए थे कि जो पहले ये बताओ रदरफोर्ड के बारे में बताओ। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए कौन सा किरण लिए थे? अल्फा किरण। अल्फा किरण कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? बीटा कैसा होता है? निगेटिव। गामा कैसा होता है? उदासीन। रदरफोर्ड ने कौन किरण लिया था? अल्फा किरण। कौन धातु का पत्थर लिया था? सोने का पत्थर। सोने का पत्थर। सोने का पत्थर। लगभग कितना किरण भेजे थे? 10,000। उसमें कितना किरण वापस लौटा? एक किरण। कौन लाल वापस लौटा? जो एकदम बीचों बीच गया। जो एकदम बीचों बीच गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला है कि परमाणु का भार कहाँ होता है? नाभिक में। परमाणु भार कहाँ होता है? नाभिक में। अधिकांश किरण क्या हुआ? सीधे निकल गया। सीधे निकल गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है। कुछ किरण छटक गया। कुछ किरण छटक गया। कुछ किरण क्या हुआ? छटक गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला है कि धनात्मक कण भी बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। इस तरह जो है अपना रदरफोर्ड मॉडल को, रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए। क्या दिए थे? मॉडल दिए थे। फिर बताया था नाभिक का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। फिर बताए थे इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज कौन किया है? लड़ाई लो खाली रटल है कि आगे नहीं बोल देना है। गधा कहीं का हम नाइट्रोजन बोल रहे हैं। कभी जम चढ़ी बोलना है तो बोलना है। गधा कहीं का। नाइट्रोजन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड। नाभिक का भी खोज किसने किया है?
रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। मेसन का खोज युकाबा। न्यूट्रिनो खोज पाउली। न्यूट्रिनो खोज पाउली ने किए थे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब भी आपस में मिलेगा एक दूसरे को नष्ट यानी एंटी, नष्ट यानी नष्ट कर देगा यानी एंटी है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, अब पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। लला एक दूसरे के ना है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों जब एक साथ मिलेगा एक दूसरे को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन का। बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। पॉजिट्रॉन कैसा, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशीन या उदासीन? आवेशीन या उदासीन। फिर बताना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। फिर बताना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता? न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता न्यूट्रॉन के। किसका? फिर बता इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1 पॉइंट, अरे बोलने लगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माने 19 कूलम नहीं बताए थे। बताओ मौलिक कण कितना? 3। मौलिक कण कितना? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो बच गया अमौलिक कण, जो बच गया अमौलिक कण, जो बच गया बताना है। फिर कि आवेश कैसा है मतलब? कूलम। आवेश कैसा है मतलब? कूलम। आवेश कैसा है मतलब? कूलम। तरबूज मॉडल खरबूज मॉडल कौन दिया? तरबूज मॉडल या खरबूज मॉडल कौन दिया? थॉमसन। कौन दिया? थॉमसन या टॉमसन? थॉमसन या टॉमसन? थॉमसन या टॉमसन। कल नहीं पढ़ाए थे? अरे कल पढ़ा दिए थे ना। आगे बढ़े आप। कमेंट आप लोग कर रहा है सर इन्हीं का रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ है? वो एलपी में है, कुछ वीडियो कराए हुए हैं। इधर फिर हम स्टार्ट कर देंगे, सोमवार के बाद करेंगे स्टार्ट, क्योंकि कल आपका रहेगा छुट्टी। कल संडे है ना, छुट्टी। और परसों भी छुट्टी रहेगा, चूँकि हम सेंटर पर रहेंगे ना। शाम वाला क्लास हो जाएगा। तो धूप बत्ती ललकाई का। चलिए ए डाल दो नहीं बंदर, सब बंदरे। रदरफोर्ड जो है ना, यहाँ डाल दो। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर। क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो तुम लोग भी चक्कर लगाओ, एनर्जी खत्म ना होगा। अरे किसी का भी चक्कर लगाओ, एनर्जी खत्म होगा करेगा, एनर्जी खत्म ना होगा। तुम चक्कर लगाएगा तो एनर्जी खत्म होगा, एनर्जी खत्म। लेकिन पगलवा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एनर्जी खत्म में ना होता है। कहाँ खत्म ना होता है? ये जो आपका है कौन, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ये जिंदगी भर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते रहता है, लेकिन एनर्जी नष्ट ना होता है। एनर्जी नष्ट ना होता है। बताओ एनर्जी काहे नष्ट ना होता है? ये समझा जो रदरफोर्ड, ये समझाया नहीं पाया था। सब कुछ वैज्ञानिक आए थे, बोले थे रदरफोर्ड अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसका एनर्जी नष्ट होगा। अगर इसका एनर्जी नष्ट होगा तो ये तो नाभिक में कूद जाएगा, नाभिक में कूद जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म में ना होता है, नाभिक में कूदबे नहीं करता है, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते रहता है। ऐसा क्यों करता है बताइए? रदरफोर्ड बता ना पाए, रदरफोर्ड बता नहीं पाए, रदरफोर्ड बता नहीं पाए। तो फिर अगला आए थे निल्स बोर। कौन आए थे? और वो एक मॉडल दिए थे, उसे बोले थे बोर-ब्यूरी मॉडल। क्या बोले थे? बोर-ब्यूरी मॉडल। क्या बोले थे? बोर-ब्यूरी मॉडल, बोर-ब्यूरी मॉडल। अच्छा तुम्हें लोग बताओ ना, चक्कर लगाते एनर्जी खत्म ना होगा? अब तुम्हें लोग मान लो कि चक्कर लगा रहा है 1 साल से 2 साल से, कितने चक्कर लगाएगा बताओ? भावे नहीं दे रहा है, कितने चक्कर लगाएगा? छोड़ दे, पहले पकड़े भी नहीं, छोड़ेगा कहाँ लगा का? पहले पकड़ाया तो नहीं है ना। खाली चक्कर लगा। तुम्ही लोग मान लो किसी का चक्कर लगा रहा है 1 साल से 2 साल से 3 साल से लगा रहा है, एनर्जी हमेशा उतने रहेगा नहीं रहेगा?
जो भार में जो अटक, माथा खराब, भावे ना दिल को। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्यों लगाते रहता है? यह समझाया था बोर ब्यूरी। कौन समझाया था? बोर ब्यूरी। क्या समझाया था? बोर ब्यूरी। सुनो तो आप पढ़ेंगे बोर ब्यूरी मॉडल। बोर ब्यूरी क्या बोला? बोर ब्यूरी मॉडल। बोल ब्यूरी मॉडल। बोल ब्यूरी। बोल ब्यूरी क्या बोले थे? बोल ब्यूरी बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, और जब तक वो अपना एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा तब तक उसका एनर्जी का नाश नहीं होगा। ना तो एनर्जी का नाश होगा, ना तो एनर्जी का उत्पन्न होगा। ना तो एनर्जी का नाश होगा, ना तो एनर्जी का उत्पन्न होगा। कौन बोले थे? बोल ब्यूरी। क्या बोले थे? बोल बोली क्या बोले थे? जितना भी इलेक्ट्रॉन है फालतू में इधर उधर नहीं दौड़ रहा है। तुम लोग जैसे फालतू में इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर नहीं दौड़ रहा है, बल्कि सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अपना एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब अपना एक निश्चित सभी इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और जब तक वो निश्चित कक्षा में बना रहेगा तब तक उसका एनर्जी का ना तो नाश होगा, ना तो निर्माण होगा, और इस प्रकार वो जिंदगी में चक्कर लगाते रहेगा। कौन बोले थे? बोर ब्यूरी। कौन बोले थे? बोल ब्यूरी। सर लाइट थोड़ा ठीक कीजिए, देखो थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जरा प्रॉब्लम होता है इसको पेंट मरवा देंगे, भाई ठबे करता है। भाव खाता है इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन भाव कहाँ खाता है? इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है। याद ध्यान दो, याद ध्यान दो। आप बोले थे बताओ। लला सुनिया, आप बोलो। अब बोर ब्यूली पूछा था, बोर ब्यूली पूछे थे कि याद ध्यान दो। अब बोर ब्यूली से पूछा था इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा चक्कर लगाएगा। सुनो यहाँ पर बोर ब्यूली से पूछा गया था कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो बोर ब्यूली बोले थे जिसका कोणीय संवेग का मान। क्या बोले थे? ये तुम लोग लिख लेना, नोट्स में ना लिख लेना, बगल में लिख लेना। अभी हम पहले पढ़ा रहे तो उसके बाद लिख लेना। बोर ब्यूली बोले थे, ठीक है ना, ये बोले थे जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई है, इलेक्ट्रॉन उसी में चक्कर लगाएगा। क्या बोले थे? बोर ब्यूली बोले थे कि जिसका इलेक्ट्रॉन जो जहां पर तहां चक्कर नहीं लगाएगा, जहां पर तहां चक्कर नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई है। जिसका कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई है, जिसका कोणीय संवेग का मान कितना हो? NH बटा 2 पाई, NH बटा 2 पाई, NH बटा 2 पाई हो। अब यहां पर ध्यान देना है। क्यों हुआ? NH बटा 2 पाई हो। अब कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? यार सुनो, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है MVR। क्या होता है? MV। अरे संवेग मतलब M, संवेग मतलब कौन चीज? संवेग बराबर MV, संवेग बराबर MV। लेकिन कौन बना रहा है ना, अब कौन बनाएगा तो वृत्त बनेगा, त्रिज्या बनेगा, त्रिज्या यानी R, त्रिज्या यानी कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हुआ? MVR। क्या हुआ? MVR। MV संवेग क्या है पता है? संवेग कुछ होना है, कोई वस्तु को उठा लिए हैं और फेंक के मार दिए, जो चोट लगा वही संवेग है। क्या? अरे मार दे तुमको फेंक के, किसी वस्तु को उठाए हैं, द्रव्यमान आया, क्या आया, और फेंक दिए हैं, बेग आया, क्या आया, और चोट लगा तुमको, संवेग है। नहीं समझा? संवेग समझा कि फेंक के मार के बताएं। ये वस्तु उठाए हैं, द्रव्यमान है, कौन सी है? द्रव्यमान। अब इसको फेंक दें, कौन सी आएगा? बेग। मथम लगेगा ढरास, क्या लगेगा? कौन सी है? संवेग। कौन सी है? संवेग समझा तुम लोग? तुम लोग ऐटा उठाया, क्या हुआ? द्रव्यमान। अब फेंक के मार दो, कौन सी हुआ? बेग। जाके माथा में लगा हरास, संवेग। संवेग चोट है, संवेग कौन सी है? अब कितना चोट से तुम मारता है, कितना संवेग देता है, कितना संवेग, तो माथा में लग गया, हो गया संवेग। क्या हो गया? संवेग। हाफ मॉडल। कौन मॉडल? हाफ मॉडल। ठीक है ना सर? को क्या इलेक्ट्रॉन बोर्ड के तो ब्लॉक
होना चाहिए सर, लेकिन बोर्ड आधा उजला आता है। थोड़ा आपको दिखाओ और थोड़ा साथ करके। ज़्यादा लाइट मार रखिए। फिर यहाँ रिवीजन हो जाएगा। क्या रिवीजन हो जाएगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन सी ऐसा होता है? क्या लिख रहा है रे बंदा रे? क्यों हो रहा है पिछवा में? तो जहाँ रवि ना सुधर भी सुधर जो, ठीक है ना, न तो सोट देवो, ठीक है। क्या आया? अरे जो पहले तुम चेंज करके आ, पीछे जा, आगे आगे बैठा। देखिए आज चेतावनी है, ठीक है ना, चेतावनी है। कल से उनका रहेगा तो नंगा नंगा करके भगा देंगे। आया ना, क्या बोल रहा है? ए सुन, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देता है, ले कहीं का ले रह जाएगा। यहाँ ध्यान दे, क्या बोले थे? तो बोर ब्यूरी से पूछे थे, बताइए बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉन जो है कौन कक्षा चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन बोला ही नहीं कि मतलब सब कक्षा में इतने इतने बना लो, सब कक्षा चक्कर लगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान n बटा 2 पाओ। इलेक्ट्रॉन की कक्षा चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई हो, NH/2 हो। अब बताए थे संवेग क्या है, बताए थे संवेग बताए थे P बराबर mv, P बराबर mv। जैसे इसको उठा लिए, द्रव्यमान कौन सी आया, इसको उठाए हैं, द्रव्यमान फेंक के मारे, बेग कौन सी, बेग लगा, ढाई लगा, ढाई यानी चोट, क्या लगा, चोट। संवेग कौन सी है, संवेग। लेकिन यहाँ कोणीय संवेग है ना, तो कौन के लिए आर, कौन के लिए mv का mv, या कौन के लिए आर, कौन के लिए आर हो गया है। और यहाँ पर NH का NH 2 पाई का 2 पाई का। ये सब एडवांस में क्वेश्चन सब व्यापले से पूछ देता है, व्यापले से वो अलग दिमाग के रहता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। NH बटा ऐसे बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, NH बटा 2 पाई। अब n क्या है, तो नंबर क्या है, मतलब किसका नंबर, यह है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। बगल में लिख लेना थोड़ा नोट्स में, कक्षा की संख्या। h क्या है, प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, प्लांक नियतांक के मान बताओ। कभी कभी जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, प्लांक नियतांक का मान बताओ, बता देगा, अरे बताएगा। तो यहाँ पर पहले याद करो, यह प्लांक नियतांक क्या है, प्लांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। अब क्या ले जो बोलेगा दू कौन सी है, बोलो को दू कौन सी है, अरे दू है। और पाई कौन सी है, तो पाई सब लोग जानता है, पाई का मान 22/7। तो हमको जानना था n क्या है, कक्षा के संख्या। h क्या है, प्लांक नियतांक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, जल्दी बता दो, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्लांक नियतांक का मान, अरे बता रहे।
प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान होता है कितना? देखो मान क्या लिख रहे हैं, मान। तो होगा हम याद कर लो 6.626, 6.626, 6.626। थोड़ा अंदर घुस के बता रहे हैं आप लोग को, चूंकि सब क्वेश्चन पूछा गया एडवांस लेवल में, इसलिए थोड़ा अंदर घुस के बता रहे हैं, टेंशन न लेना, ठीक है ना। और याद करना, चूंकि सब क्वेश्चन पूछा तो मुँह ताकते रह जाएगा। एवोगाड्रो का मान पूछता है ना, हाँ कितना होता है एवोगाड्रो का मान बताओ? एवोगाड्रो मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन प्लांक नियतांक कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, -34। अब इसका मात्रक भी पूछ देगा। मात्रक क्या पूछ देगा? मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी याद करो। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड। उसको धान के खेत दौड़ा दौड़ा के मारिए। धान के खेत अभी है कहाँ दौड़ा दौड़ा के मारे धान के खेत में? यार धान के खेत यहाँ है ना, गेहमा में दौड़ा के बोलो मारेंगे, गेहमा में, गेहमा में। तो बताओ अरे बोल, प्लांक नियतांक का मान कितना? 6.626, धीरे धीरे 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, 34। मात्रक मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकेंड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा इस तरह से, बताओ एक क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा, कोणीय संवेग का न्यूनतम मान क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया। देखते कितना तुम लोग के पास दिमाग है, कितना दिमाग हो, बताओ कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है? कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होता है? मान कितना होगा? किसके पास दिमाग है बताओ? दिमाग बता देगा, आंसर छिपा हुआ है। जी भैया अपना भर में कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इतना पढ़ा रहे हैं ना, ये सब देखो पढ़े वो नहीं करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन परीक्षा में पूछा गया इसलिए हम इसको कर दिए। बताओ कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान सुन यहाँ पर, एच तो फिक्स है, एच क्या है? फिक्स। टू भी क्या है? एच भी क्या है? फिक्स। टू भी क्या है? फिक्स। एच के मान इतना फिक्स ना है, टू तो टू ये रहेगा। पाई का मान 22/7 फिक्स है, यानी इस पर डिपेंड करेगा न्यूनतम अधिकतम। तो एन के मान न्यूनतम क्या होगा? एक। कक्षा संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी एन के मान जो है न्यूनतम होगा एक, न्यूनतम एक। तो यहाँ एन के मान एक लो, न्यूनतम आ जाएगा। तो एन के मान एक लेंगे, क्या लेंगे? तो एन के मान जैसे एक लेंगे तो न्यूनतम ना हुआ। अरे कक्षा संख्या 21 से स्टार्ट होगा, एक लेंगे न्यूनतम हुआ। इसलिए बताओ कोणीय संवेग का न्यूनतम मान क्या होगा? तो एन के यहाँ पर एक लो, क्या लो? एक गुना एच, क्या हुआ? एच बटा 2 पाई, एच बटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। इतना हल्का है, बोलेगा कौन सी है? हल्का ना है, एच बटा 2 पाई, एच बटा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। समझ आ गया ना? अब ये देखो, ये बोरब्यूली जो था ना, बोले थे बोरब्यूली क्या बोले थे? बोरब्यूली बोले थे कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग का मान एन एच बटा 2 पाई, एच बटा 2 पाई होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई होगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, तो ना तो ऊर्जा का उसका नाश होता है, ना तो निर्माण होता है। इसीलिए जिंदगी भर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन फिर बोला तो अच्छा बताओ को अपना कक्षा छोड़ देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपना कक्षा छोड़ के दूसरा घर में जाकर कूदक जाएगा। तुम अपना घर छोड़ के दूसरा घर में जाकर कूदक जाएगा, तब की होगा? चुरा लेगा। तो को पूछा था कि बोरब्यूली जी बताइए, कोई इलेक्ट्रॉन जो अपना कक्षा छोड़ देगा, ठीक है ना, और कहेगा मैं तो चली रे, साजन के घर चली रे, दूसरा घर में कूदक जाएगा, तब की होगा? तो बोला उसका भी नियम बता रहे हैं। सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, मान लो क्या है, ये नाभिक है, क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आइए कक्षा कौन सी है? कक्षा। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर। पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 लेला, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा में अंतिम लेला। अंतिम तीसरा नहीं बोल रहा, अंतिम बोल रहा।
अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तीसरा में 18 सही है, लेकिन तीसरा अंतिम नहीं यहाँ हो गया है। तीसरा कक्षा में यानी अंतिम, तीसरा नहीं अंतिम, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए। होना ही 8 से कम रहेगा चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, नाचेगा, कूदेगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अंतिम में 8 से ज्यादा नहीं तो कम ले लो। मान लो ले लिए कितना, 4 को, क्यों ले लिए 4 को ले लिए, कोई दिक्कत? अरे 8 से ज्यादा नहीं है ना। अब बताओ, अब यहाँ पर ध्यान दो। आप बोर ब्यूरी से पूछा गया, बोर ब्यूरी जी बताइए ये इलेक्ट्रॉन में खच्चर है, कौन सी है? मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी है, तो ये इलेक्ट्रॉन खच्चर है, कौन सी है? खच्चर, ठीक है ना। ठीक है, ये जो है ना कभी इधर भी ध्यान देगा, अपन वाली को छोड़ के दूसरों पर ध्यान देने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपन वाली छोड़ देगा और दूसरों पर भी, अगल बगल दूसरों पर भी ध्यान देने लगा, दूसर वाली पर भी ध्यान देने लगता है। तब की होगा? सुनो, मान लो कहेगा ना हम जेबो यहाँ, हम जेबो एक रेम मजा आपो, अपन वाली छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अपन कैसा छोड़ दिया है ना, अरे था यहाँ, कहाँ कूद गया? बाहर, और यहाँ से कूद जाएगा यहाँ, तब क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? तो यहाँ सुनो, ये यहाँ था, कहाँ था? यहाँ। तो अपना कक्षा में जो चक्कर लगा रहा था, एनर्जी एनर्जी का नष्ट नहीं हो रहा था, एनर्जी नष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन 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 जब ये निम्न कक्षा में आएगा, निम्न कक्षा में एनर्जी लॉस। अरे तुम्हें मान लो कौन सी है, हाई क्लास में, और निम्न कक्षा में जाएगा, यानी एनर्जी लॉस हो गया तुम्हारा। पहले कम, मान लो तुम अभी जो है यहाँ ध्यान दो, पहले एकदम खरीदता था कौन सी, जाता था मार्केट, ठीक है ना, और कहनम जो है ससमा उस्मा रम जूता ससमा रम जो है पूरा रम 30 मार खान बन के घूरता था। कुछ दिन के बाद पता चले भिखारी से पहल लिया, घूम लिया, यानी तुम्हारा एनर्जी कौन सी हुआ, निम्न स्तर में पहुँच गया, न पहुँच गया। जब कोई कक्षा देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में पहुँचा तो एनर्जी लॉस, एनर्जी का हाई कक्षा में जाएगा तो एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा। एनर्जी बताओ, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना निम्न कक्षा में जाएगा तो एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, और कक्षा में जाएगा तो एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा। निम्न कक्षा में आएगा तो एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, उस कक्षा में जाएगा तो एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा। निम्न कक्षा में आएगा तो एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, उस कक्षा में जाएगा तो एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा। ना समझा? तुम लोग बताओ ना, तू मान लो यहाँ पे कौन सी है, तू मान लो यहाँ 8वां में कौन सी है, 8वां में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? तुम बोलेगा 9वां नहीं पढ़बो, 10वां फाइन जाइए, 10वां की बोलेगा, 9वां नहीं पढ़बे तो के पढ़ा के 10वां फाइन जाइए, 10वां। अब बताओ तुम 8वां में पढ़ रहा है, अब बोलेगा 10वां में जा पाइए, तो अखरार ये ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, यानी एनर्जी ज़्यादा लेना पड़ेगा। कि 8वां में जिन्हें भोका था उनके 10वां भोका चलेगा, भोका नहीं चलेगा। यानी हाई कक्षा में जा रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, यानी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी उच्च कक्षा में जाएगा, एनर्जी ग्रहण करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ के, सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ के उच्च कक्षा में जाता है, एनर्जी क्या करता है? ग्रहण। क्या करता है? ग्रहण। और मान लो तुम 8वां में पढ़ रहा है, बोला 7वां में चलते हैं, हमारे वाली जो है फेल हो गए, 7वें में रह गए, मजा नहीं लगा, ठीक है ना। तुम बोलेगा कि 8वां में तो आ गए, लेकिन हमारे वाली जो है ना वो फेल हो गए हमारे चक्कर में, 7वें में रह गए, हम लोग 8वां में मजा ना आ पाए, हम जाइए 7वां में। कहाँ जाइए? 7वां में। अब मान लो निम्न कक्षा में कहाँ आ गया, निम्न कक्षा में आ गया तुम भी, यानी तुमको भी फोकस बनना पड़ेगा, भौसा भौसी मिल जाएगा ना, मिलेगा? अरे फोकस बनना पड़ेगा ना। बताओ, तो निम्न कक्षा में आ रहा है, एनर्जी क्या करना पड़ा? त्याग। क्या करना पड़ा? त्याग। क्या करना पड़ा? समझा ना? समझा? ये सारा जो है लिखा हुआ है। अब बताओ ये भूलेगा लेला? अरे भूलेगा? भूल जाएगा? भूलेगा पक्का ले ले। कौन ले ले? कौन ले ले ना? चलिए बिल्कुल लिख दिए। आप लोग यहाँ ध्यान दो। अरे बंदर यहाँ ध्यान देना, नहीं तो तुम जो है ना फिर निम्न कक्षा में चल जाएगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। सुनिए, आप बताओ, बोर ब्यूरी बोले थे, सुनो, बोर ब्यूरी से पूछा गया, रे बैला सुने रे, टकले फोड़ देंगे लड़के का, वो कर रहा है। यहाँ सुन, बोर ब्यूरी से पूछा गया, बताइए बोर ब्यूरी जी, कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कैसे पता करेंगे? किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ये कैसे पता करेंगे? तो बोर ब्यूरी बोला सिंपल है, वो फार्मूला देते हैं 2n², फार्मूला देते हैं 2n², 2n। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अलेला याद आंडे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो कौन फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ये कौन दिए थे, बोर ब्यूरी, कौन दिए थे, बोर ब्यूरी दिए थे। इसके बाद अभी ऑफ बाउ पढ़ेंगे, ऑफ बाउ, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ 2n स्क्वायर, 2n, अब कक्षा कितना है 4, कक्षा कितना होता है 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी 4 में पूरा निपट गया, 4 में पूरा तो 118 तो 4 कक्षा में निपट गया, निपट गया। कक्षा कितना है 4, कितना है बोलो, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, तो के एल एम एन क्या है, कक्षा। रेलवे के लिए अलग से साइंस लेना पड़ेगा सर जी, बिल्कुल नहीं, हम बोलते हैं एक बार पढ़ो फिर मजा लो खाली। सर जी आज शाम को यूट्यूब पे क्लास बंद रखिएगा सर, आज फाइनल मैच देखेंगे। वाह वाह, क्या दर्द है तेरे आवाज में छोरे, क्या हुआ, सही तो बोला, इसका आवाज में दर्द है। अब सबके दिल के दर्द की बात बोल रहा है, पगला कहेगा। पर पहले यहाँ पर सामने हमें दिन निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति हमें ना। नंदो क्या बता रहा है, कक्षा 4 गो, कक्षा 4 गो, के एल एम एन, के एल एम एन, के हुआ पहला कक्षा, के हुआ पहला कक्षा, एल हुआ दूसरा, एम हुआ तीसरा, एन हुआ चौथा। अब बताओ ए बंदर यहाँ डालने रे, ला की कर तुम लोग पीछे हमरे, झले झले निकलने दे ना। चैप्टर बहुत सब बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब ना फाड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा देंगे ना कि तुमने कभी पढ़वे नहीं किया होगा। चलो यहाँ डाल दो। अब सुनो यहाँ पर बताओ के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एन, इसका एन के मान यहाँ कितना है, एन का एन मतलब नंबर, एन मतलब यहाँ एन कितना है 1 रे बैला, यहाँ एन कितना है 2, यहाँ एन कितना है 3, यहाँ एन कितना है 4, तो यहाँ एन के यहाँ पर 1 रखो, 1 के स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, ठीक है ना। यहाँ पर रखो 2 रखो, 2 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ 3 रखो, 3 क्या है 9, 9 दूनी 18, 4 रखो, 4 16, 16 दूनी 32। यानी पहला कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पहला कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरा कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, चौथा मैक्सिमम 32। बोलो 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। पहला मैक्सिमम 2, दूसरा मैक्सिमम 8, तीसरा मैक्सिमम 18, चौथा में 32, चौथा में 32। हम 12 के बाद ही पढ़ रहे हैं ऐसा, 12th में भी यही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे 12th में भी जिस तरह ही पढ़ाएंगे रोमांच तरीका 12th में भी तुम लोग ने पढ़ा होगा। और अभी तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने बताएंगे, उस तरह तुम लोग 12th में भी नहीं पढ़ा होगा। ये लिख देंगे, कहाँ लिखना बोलता है बोलो, ठीक है ना। हाँ पानिया लाओ तो पहले, फ्रिज वाला पानिया नहीं लाना, ठीक है। चलो यहाँ डालो। अब सुनो यहाँ पर, रे ये हुआ कक्षा, क्या हुआ रे बंदर जैसे अलगे बंदर है, ये हुआ कक्षा, ये क्या हुआ। अब कक्षा में उपकक्षा होता है, क्या होता है, तुम लोग 9 10 पढ़ाएंगे, देखना कक्षा में सेक्शन था, सेक्शन कक्षा 9 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये उपकक्षा है, कौन सी है। कक्षा 10 में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उपकक्षा कौन सी, कक्षा के अंदर में उपकक्षा, कक्षा के अंदर में उपकक्षा, कक्षा के अंदर में उपकक्षा। तो उपकक्षा कितना है, ये हुआ कक्षा, ये क्या हुआ उपकक्षा है 4, उपकक्षा भी, कक्षा भी 4, सेल भी 4, सब सेल भी 4। ये हुआ सेल यानी ऑर्बिट, सेल यानी ऑर्बिट, कक्षा मतलब ऑर्बिट, कक्षा मतलब ऑर्बिट, क्या हुआ ऑर्बिट या सेल, कौन सी सेल मतलब कक्षा, सेल मतलब तो सब सेल मतलब उपकक्षा, सब सेल मतलब उपकक्षा, सब सेल मतलब उपकक्षा। कक्षा कितना 4, उपकक्षा भी 4, तुम लोग 4 कक्षा है, 2 को पहनता है तुम लोग जो है 2 कक्षा में पार कर देता है जिंदगी।
4 कच्छा रखना है कितना, और 4 गो कच्छा, ऊपर कच्छा नहीं समझ तुम लोग, अरे 4 गो फुल कच्छा रखना है ऊपर कच्छा, और 4 गो हाफ कच्छा ऊपर कच्छा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ क्या, तो कच्छा, कच्छा भी कितना 4, कच्छा भी 4, कौन कौन, SP DF SP DF SP DF SP DF SP DF। अब S में मैक्सिमम कितना, S में पूरा 2 गो, ये पूरा S में मैक्सिमम 2, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम 14, F में मैक्सिमम 14। बताओ, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। यानी कुछ हो ना, 4 4 खाली जोड़ रहा है, 4 4 जोड़ते जाओ, 4 4 जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ना समझा, समझा? फ्रिज वाला पानी नहीं देना तो गलवा फंस जाएगा, फ्रिज के पानी लेके लिए आपने। तो बोलो, बोल एक बार फिर से बोल, बताओ। पहला कक्षा मैक्सिमम 2, दूसरा में कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, लेकिन अंतिम कक्षा मैक्सिमम 8। अंतिम से पहले 18 हो जाए चलेगा, अंतिम से पहले 32 का चलेगा, लेकिन अंतिम से में जो है 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये कच्छा हुआ, कच्छा कौन सी हुआ, अब एक होता है कोई कच्छा, क्या होता है कच्छा, क्या होता है कच्छा, क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, क्या होता है कच्छा, क्या होता है कच्छक, देखेगा तो यहाँ ध्यान दो, एस में जो है ना, यहाँ ध्यान दो, एस का होता है कच्छा, क्या होता है कच्छक यानी ऑर्बिटर, कच्छा यानी ऑर्बिट, कच्छा यानी ऑर्बिट, सुनो कच्छा यानी ऑर्बिट, सुनो यहाँ पर ध्यान से जो बोल रहा है, कच्छा यानी क्या हुआ ऑर्बिट, क्या हुआ कच्छा यानी ऑर्बिट। अब बता रहे हैं कच्छा, क्या बता रहे हैं कच्छा, क्या बता रहे हैं कच्छक यानी ऑर्बिटर, कच्छक यानी ऑर्बिटर, कच्छक यानी ऑर्बिटर, टल्टर, यहाँ ध्यान दे, ऑर्बिटर कौन सी। अब एस कक्षा के पास जो है, एस कक्षा के पास जो है एक कच्छक, कितना कच्छक है, एक कच्छक कितना है, एक कच्छक के बाद कितना, एक कच्छक। हम जानते हैं, सुनो, एक कच्छक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कच्छक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कच्छक में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो, के गो 2 गो, एगो सीधा, एगो सीधा, एगो उल्टा, एगो सीधा, एगो। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या होता है, ये सीधा उल्टा, हाफ सीधा हाफ उल्टा चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। तो बताओ, तो एक कक्षा में मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन 2 गो, तो यहाँ 4, यहाँ कितना है 6 गो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो के कक्षक होगा 3 गो, तो पी के पास के कक्षक 3 गो, पी के पास के कक्षक, अरे बोलो पी के पास के कक्षक 3 गो, के गो। इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले सीधा फिर उल्टा, 6 हो गया, अरे हुआ। बताओ, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 गो, कक्षक में मैक्सिमम 2 गो, तो यहाँ 10 गो है ना, के कक्षक 5 कक्षक, 5 कक्षक। अब 5 को कितने बनाते रहे, लिख दिए डायरेक्ट 5 कक्षक को, दिक्कत है। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना है 14, के कक्षक 7 कक्षक, के कक्षक 7 कक्षक, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, समझा है, अरे समझा है। अभी हम सिखाएंगे, अभी बहुत सारा से सीखना है, यहाँ ध्यान दो। एंटी क्लॉक फिर क्लॉक, आप देखो पढ़ेंगे हुंड का नियम, क्या पढ़ेंगे हुंड, तुम लोग पक्का हुंडे है, यहाँ सुनो, हुंड का नियम कुछ नहीं बोलते हैं, हुंड का नियम सिंपल है, सुन। हुंड का नियम जो है हल्का 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 क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन कहीं पूछ देगा, अब बड़ी हल्का है, सुनना बड़ी हल्का है, लेकिन थोड़ा पता नहीं रहेगा तो गलती कर देगा, क्या कर देगा
गलती कर देगा, ठीक है ना। हुंड का नियम क्या बोलता है? हुंड का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हुंड का नियम बोलते हैं जितना भी कच्छक है, जितना भी कच्छक है, सुनो, हुंड का नियम बोलते हैं जितना भी कच्छक है सब में पहले सीधा सीधा एक एक इलेक्ट्रॉन दो, सब में पहले सीधा सीधा एक एक इलेक्ट्रॉन दो। अगर बच जाएगा फिर उल्टा चला देना है, बच जाएगा फिर उल्टा चला देना है। कौन बोलता है? हुंड। कौन बोलता है? हुंड क्या बोलता है? जितना भी ऑर्बिटल है, जितना भी ऑर्बिटल है, जितना भी कक्षक है, जितना भी कक्षक है, सभी में पहले सीधा सीधा एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर बच जाएगा उल्टा चला देना, उल्टा चला देना। जहाँ खत्म होगा वहीं रोक देना, जहाँ खत्म होगा वहीं रोक देना। ऐसे मान लो, यहाँ पर सुनो, मान लो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? ए लला, कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले लिख रहा है हुंड का नियम। क्या लिख रहा है? हुंड का नियम, हुंड का, समझ यहाँ पर। ए लला, तुम लोग हुर है, आई हुंड है, और तुम लोग हुरे है। हुंड का नियम, ये नियम दिया वैज्ञानिक बना। हुंड का नियम, हुंड का। अब सुनो, मान लो कि तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास 3 कक्षा, कितना कक्षा है? कक्षा कितना है? 3। कितना कक्षा है? कक्षा है 3, कक्षा है। तो क्या क्या पहले 2 को दे दें, पहले 2 को दे दें कि ले तो 2 को ले ले, पहले ठुस ले तो बाकी बचता आगे, ले तो 2 को ले ले। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले 2 को नहीं, पहले सबके एक को, कौन चीज? पहले एक को, पहले पहले पूरी 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 हो गया, पूरी पूरी, उसका सब्जी 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 खत्म। ला पूरी हो गया ना, उसका सब्जी 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 खत्म, सब्जी है खत्म, सब्जी है। आप ऐसी खाओ। अरे 5 न था रे, 5 न था, 5 पूर गया है। हाँ, ये बकरा बच गया, ऐसे मुँह ताकते रह गया। इसी बोलते हैं हुंड का नियम। क्या बोलता है? हुंड का नियम, हुंड का नियम, हुंड का नियम। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 1 2 1, और ऐसे 1 2, सही है? गलत है। क्या है? इसको ऐसे लिख दें, सुनो, 1 2 3 4 5, सही है? सही है? गलत है। कौन सी है? चुप, धीरे धीरे। दोनों सीधे है, दोनों सीधे, उल्टान होगा। क्या खाली पुड़िये मिला, सब्जियां डाल से तो पुड़िये दूध दे दिया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? इससे गलत। कौन सी है? तो समझ, तो हुंड का नियम समझ गया ना। इसी तरह कभी कोई इस तरह भरने दे रहता है तो नहीं भर पाएगा। अरे खाली भरना है, पहले एक गो सीधा, फिर बच गया है तो उल्टा चला देना, उल्टा। यही है हुंड का नियम। कौन सी है? हुंड का नियम, हुंड का। आप पढ़ेंगे ओबाऊ का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओबाऊ का नियम। अब सब्जी के बाद रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं मिलेगा। पूरी खाओ, सब्जी खत्म हो गया तो रसगुल्ला मिलते तो रहा है। सब्जी खत्म हो गया, रसगुल्ला कहाँ मिलेगा? ठीक है ना। यहाँ सुनो, आप पढ़ेंगे ओबाऊ का नियम। बैला, ओबाऊ का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इसी में सीखेंगे निकालना कौन सी? इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा ब्लॉक में स्थित है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या ए ब्लॉक में। फिर इसी में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा जो है आवर्त में है, कौन सा आवर्त में है, ऑर्बिट में है। फिर सीखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा ग्रुप में है, ठीक है ना, कौन सा कक्षा में है। ये सारा चीज निकालना सीखेंगे इसी से। क्या पढ़ो? ओबाऊ का नियम। क्या पढ़ो? अरे बाबू बाबू नहीं बोलो, ओबाऊ, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? ओबाऊ का नियम। इसे देखो वैज्ञानिक मान, नाम इतना अच्छा लगता है, कुछ क्या है। ये लोग का शादी होता है तो ओबाऊ संग आप फोक बाऊ। अरे ये लोग का शादी होता होगा, कार्ड में क्या लिखा होगा? ओबाऊ संग फोग, फोग बाऊ, ठीक है। हुंड संग झुंड। तो ओबाऊ का नियम, ओबाऊ का नियम। ओबाऊ क्या बोले समझो?
और बाबू बोले थे, सुन, और बाबू बोले थे इलेक्ट्रॉन पहले जो है ना निम्न कक्षा में आता है। कौन कक्षा में आता है? अरे बताओ, ये तुम्हारा नाभिक है, क्या है? नाभिक। ये कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा। पहले इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा क्या? पहले इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा? नहीं पगला, पहले आएगा निम्न कक्षा में। कहाँ पर? और बाबू बोले थे, और बाबू कौन सी बोले थे? और बाबू बोले थे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है? निम्न कक्षा में। और जब ये भरता है तो फिर आगे जाता है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आता है, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है। कौन बोले? ओ बाबू कौन बोले थे? इसी के नियम के अनुसार निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक, इससे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर सामने टी शर्ट वाला बहुत चिल्ला रहा है। सब टी शर्टे वाला है, सबके मार के तोड़ देंगे। यहाँ ध्यान दो। अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ। पहला नियम क्या था समझो। पहला जो है, इससे मतलब कभी कोई लिखने दे देता है। ऐसे मान लो तुमको क्या दे दिया है, तुमको रे सोडियम 11, सोडियम 11। आप बोले खाली मतलब इसको बताना है क्या? SP में नहीं लिखना, अभी SPD में नहीं लिखना है। अभी SPD में भी लिखने बताएंगे। अभी लिखना है, बताओ खाली कक्षा में क्या लिखना है? कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो बताओ पहला कक्षा में कितना? पहला कक्षा मैक्सिमम 2, दूसरा मैक्सिमम 8, तीसरा मैक्सिमम 18। लेकिन 18 है, 2 8 कितना हुआ? 10। कितना बचा? ले भी तो ले, ना तो कोई गम ना हो। ठीक है ना? ना हुआ। यानी तीसरा में चाहिए 18, लेकिन कितना? 1 मिला है। 18 खोजता भी तो नहीं मिलता, क्योंकि तीसरा ही अंतिम है। तीसरा ही 8 से कम में, 8 से नहीं समझा। ऐसे मान लो लिया आर्गन। क्या लिए? आर्गन का 18। आर्गन के 18 कैसे लिखेंगे? पहला में मैक्सिमम 2। रे बैला दोनों बंदर ने से क्या कर रहा दोनों रे? पहला मैक्सिमम 2, दूसरा मैक्सिमम 8, तीसरा मैक्सिमम 18। लेकिन 2 8 कितना हो गया? 10। बचर कितना है? 8। तो 8 दे दें। और यह अंतिम है। यह अंतिम में मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं। अगर 8 से ज़्यादा भी रहता तो क्या यहाँ लिखते हैं? नहीं, क्योंकि अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले हो जाए चलेगा, लेकिन उससे अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लो यहाँ लिखे पोटेशियम। क्या लिखे? पोटेशियम का 1 है। पोटेशियम का तो 2 हो गया है, 8 हो गया है। और तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18। मैक्सिमम 18। तीसरा कक्षा मैक्सिमम 18। लेकिन 18 है। बच्चर के गो 9 गो। तो तुम बोले मैक्सिमम 18 बोल रहा है, तो हम 9 गो दे देते हैं। अरे मैक्सिमम 18 बोल रहा है तो मैक्सिमम 18 है ना, 18 से कम तो दे सकते हैं। तुम 9 गो दे दिया तो सही है? गलत है, क्योंकि यह अंतिम हो गया। यह अंतिम। और अंतिम में याद रखना, कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं। अंतिम में कभी 8 से ज़्यादा नहीं। अंतिम में कभी 8 से ज़्यादा नहीं। यानी यहाँ 8 है 2, और अंतिम में 1। 8 से कम हो गया है, 8 से ज़्यादा नहीं ना। समझ आ गया ना? मान लो कैल्शियम क्या दिया? बताओ 20 कितना होता है? क्या देंगे? 2। फिर क्या देंगे? 8। फिर क्या देंगे? 8। फिर क्या देंगे? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 8 10 नहीं। हाँ, 2 8 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह अंतिम हो गया है। अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं। कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए 10 नहीं। 2 8 8 2। समझा ना? समझा? तो ये हुआ कक्षा के आधार पर। कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सब लोग जानता है। सब लोग नहीं जानता है। अरे क्या पागल हो रहा है? सब बताएंगे। अरे पहुँचल तो दे, सब कम निकलना है तो पहुँचल दे पहले। समझा रे? ए बल बकलोल समय नहीं। यहाँ आगे बढ़े। टाइम कितना हुआ? 8 हुआ। और बाव का नियम खत्म कर देंगे। अरे वो बाव का नियम बड़ा ले ला रे पहला। किलो अलगे पागल दुनिया के पता है ना कौन ग्रह से आया? ले ला ये सब। कौन ग्रह से आया रे? हाँ
सब जानवरें जोड़ हुआ है यार। आप देखो सीख और बाहु का नियम तुमने पढ़ा होगा इससे। ए पहला याद रख, और बाहु का नियम तुमने इससे पढ़ा होगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर एगो छोड़ के 2 है ना, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर यहाँ पर अब एक छोड़ के 3 है ना, तो s के बाद p के बाद d, तो 3d 4d 5d 6d 7d, तो s p d f 4 नंबर में, f 4 नंबर में 4f 5f 6f 7f पढ़ा है सदा है। इस तरह तुमने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह निकालेगा ना तो बार बार इस तरह लिखते रहेगा, पहला के मर जाएगा ऐसी, ठीक है ना। इस तरह अगर लिखेंगे तो 12 से पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा होगा ना। अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक बिना पहले लिखना है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक बिना लिखना तो पहले तुमको इस तरह लिखना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा, मर नहीं जाएगा, जिंदे मर जाएगा। पहले इस तरह सजाओ, फिर मारो तीर, क्या मारो, फिर मारना पड़ेगा तीर, क्या मारना पड़ेगा, ज़्यादा तीर मरा गया है, फिर मारना पड़ेगा तीर, क्या मारना पड़ेगा, तीर मारना पड़ेगा, तीर मारना पड़ेगा। उसका फिर देख के लिखो, देख के लिखो, छपटा के मर जाएगा, जिंदे क्या होगा, जिंदे छपटा के मर जाएगा। तो इसका निकाले एगो टोर, क्या निकाले, इसका निकाले एगो टोर, क्या निकाले, इसका निकाले एक टोर, क्या निकाले, टोर निकाले, टोर समझता है, पकड़ के देंगे टोर, फिर देंगे जोर, ठीक है ना। अब बताओ, मान लो, सुनो, अब सुनो यहाँ पर, अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक बिना निकालना है, मान लो आपको निकाला किसका, लोहा का, किसका निकालना है, लोहा का इलेक्ट्रॉनिक बिना, लोहा का इलेक्ट्रॉनिक बिना निकालना है। तो इस तरह पहले सजाओ, फिर तीर मारो, फिर देख के लिखो, कैसे, तो देख के लिखो, एस में मैक्सिमम 2, एस मैक्सिमम 2, यहाँ सुनो लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, एस मैक्सिमम 2, एस मैक्सिमम 2, तीरा फिर इधर है, पी में मैक्सिमम 6, एस मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, एस मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10, कितना पूरा पहले, दो 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10, यानी 30 यहाँ नहीं देंगे। डी कहेगा 10 को दो, लेकिन 10 को हो कहाँ, क्या को देंगे, देंगे कितना यहाँ पर, यहाँ देंगे 6, क्या देंगे, लोहा का हो गया। लेकिन इतना अपने सजाएंगे तब ये नहीं मारेंगे, फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। यानी लोहा क्या हुआ, तो लोहा का हुआ 1s2, क्या हुआ 1s2, फिर 2s 2s, फिर 2p 6 2p 6, फिर 3s 2 3s, तीर देखते जाओ, तीर देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3p6, फिर 4s 2 4s, फिर 3d6 3d, खत्म, कौन चीज। लेकिन एक लिखे के लिए हमें पहले ही लिखना पड़ा, मर न जाएगा, तब में बर्बाद हो जाएगा। इसका निकाले टोर, क्या निकाला, इसका निकाले हैं। अभी सब कुछ सीखेंगे, टेंशन नहीं लो, बहुत टेंशन है भैया, बिहार पुलिस के एग्जाम को लेके टेंशन लेके क्या लेगा बता, टेंशन ले क्यों उखाड़ लेगा बता, पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है ना, मेहनत करना सीखो। लगता है ऑर्बिटर काम नहीं कर रहा है, ऑर्बिटर काम नहीं कर रहा है, यहाँ ध्यान दो रे भैया, यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोले, तो इस तरह इतना करेंगे। इसका निकाले वो टोर, क्या निकाले, टोर क्या पता है, पहले से ऐसा करो कि पहले सजल रहे, पहले से क्या रहे, पहले से कौन चीज रहे, सजल, कौन चीज रहे, खाली हम बैठाए दू दू छो बैठा दे और लिखा जाए, ये सजल नहीं ना रे। इस तरह ये देखो, इसको पहले से लिखो, फिर इसको इस तरह सजाओ, माथा पेची है, माथा पेची ना है ना, तो ऐसा लिखना सीखो, पहले सजल रहे, पहले से खाली हम दे दू दे छो दे 8 दू दे छो दे 10 दे 14 दे, चिपका दे, क्या करें, सजल के लिए देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग देखो, देखो एस फिर एस हुआ, फिर देखो पी एस दो बार ना हो रहा है, दो बार हो रहा है, अरे एस एस पी एस
DPS DPS FDPS FDPS, ये सबका दो बार लिख रहे हैं। यानी हम क्या सीखे? हम सीखे हैं कि उतना दिमाग नहीं लगाना है, किसी का भी लिखना है। क्या करना है? देखो S आता है 1 नंबर में, S P 2 नंबर में, D 3 नंबर में, F 4 नंबर में। कुछ नहीं, सबको दो बार, सबको S को के बार 2 बार, फिर PS PS PS, अरे PS PS, फिर DPS 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 DPS, ठीक है ना? फिर FDPS 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 हो गया है। तुम्हारा मन हो कि हम ना लिखो में है तो लोग रोक दो। ऐसा लोहा कहाँ, लोहा यहाँ खत्म नहीं हो गया, यहाँ तो रोक दो, तना मत लिखो ना। समझा ही लिखना पहले, फिर सीखो पहले लिखना सीखो। ही कितना ईजी है देखो, कितना ईजी है देखो, अभी कितना ईजी हो जाएगा, कितना ईजी है। कहीं देखो क्या बोले हैं हम, बोले हैं क्या? सुनो, आई कहीं से ना निकाले, हमें यहीं से निकाले दिमाग लगा के। अरे यहाँ से निकाले दिमाग लगा के, यहीं से तो निकाले हैं। यो बाइबल नियम है। तो क्या बोले? सुनो क्या बोले थे? S 1 नंबर, P 2 नंबर, D 3 नंबर, F 4 नंबर। कुछ और बोले थे S 2 बार, S। अब यहाँ से PS 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 PS, अब यहाँ से DPS DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है ना? अब FDPS 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 हो गया, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, अरे ला सुन, S कितना नंबर से हो रहा है? 1 नंबर में। यहाँ S में 1 2, S में क्या दिया? तो S क्या होगा? 2, S क्या होगा? 3, S क्या होगा? 4, S क्या होगा? 5, S क्या होगा? 6, ये वाला S क्या होगा? 7, S क्या होगा? 8 हो गया। P कितना नंबर में? P 2 नंबर में आता, 2 नंबर में। पहला P 2, पहला P, तो ये P 2, तो ये P 3, तो ये P 4, ये P 5, ये P 6, ये वाला P 7। D कितना से स्टार्ट होता है? D 3 से स्टार्ट होता है। पहला D 3, पहला D कहाँ पर है? ये D 3, तो ये वाला 4, तो ये वाला 5, और ये वाला F कहाँ से स्टार्ट है? 4 से। पहला F 4, पहला F 4, तो ये वाला 5 ना है जी लिखना, और लिखना है ये ना लिख पाएगा। कौन ले ले जो ना लिख पाएगा? SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, ना समझा? सजल पहले से। देखो मान लो हमको क्या लिखना है? लोहा। क्या लिखना है? तो लोहा देखो, आप देखो सजल पहले से, लोहा के 26, लोहा के S मैक्सिमम 2, S मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, S मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, S मैक्सिमम 2, D मैक्सिमम 10, D मैक्सिमम। लेकिन 10 बचल कहाँ है? 20 तो पूर गया, 20 तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। D कहेगा 10 गो दे, D कहेगा बोलेंगे 6 गो लेना तो ले, ना तो जो, यानी 6 गो। क्या गो हो गया? सहाना पड़ा क्या? तीर मारना पड़ा? और तीर मारना पड़ा? नहीं मारना पड़ा, आराम से लिखा गया। बताओ सीखा है ना? सीखा। अब मान लो किसी का भी लिखना, मान लो लिखना है सोडियम। किसका लिखना है? सोडियम। किसका? सोडियम। 11 तक ना है तो उतने बड़ा थोड़ा लिखेंगे, पहले SS PS PS, इतने में हो जाएगा। अरे 11 तो लिखने हैं, उतने बड़ा लिखेंगे। क्या तीर मारेंगे? तीर कुछ नहीं मारना है। अब बताओ S कितना नंबर में? S 1 S 1 S, इबला S 1, इबला S 2, इबला S 3, इबला S। P स्टार्ट होता है 2 नंबर से, P स्टार्ट होता है 2 नंबर से, P स्टार्ट होता है, P स्टार्ट होता है। यानी पहला P 2, दूसरा P 3। अब बताओ S मैक्सिमम 2, S मैक्सिमम 2, P में 6, 10 हो गया है। और 10 हुआ है क्या गो? 11 गो। S बोलेगा 2 गो दे, S बोलेगा देंगे क्या गो? 1 गो। बता इसका कोई जरूरत है? इसका कोई जरूरत है? मारो गोली, खत्म ना हो गया। सीखा लिखना? लिखा? अला लिखो कैल्शियम। क्या लिखो? कैल्शियम 20, कैल्शियम। तो कुछ नहीं करो, SS PS PS
ठीक है ना। उसके बाद DPS उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे 20 तक तो जाना है, कहाँ जाना है? 20 तक ही जाना है, 20 तक ही जाना। देखते हैं, पहला S 1, दूसरा S 2, तीसरा चौथा। P कहाँ से स्टार्ट होगा? P स्टार्ट होगा 2 से। तो पहला P 2, दूसरा P 3, हो गया। पहला S में 2S 2P 6S 2P 6, कितना हुआ? 18 हुआ, 18 ना हुआ। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 है के गो? 20 18 खत्म। 18 एस में कितना? 2 गो, हो गया। 3 मारना पड़ा, कितना ही से लिख दिए। अब सीखेंगे ब्लॉक निकालने। क्या सीखेंगे? सीखेंगे क्या? देखो ब्लॉक 4 गो होता है। पीरियोडिक टेबल अगर दिखाएं, यहाँ सुनो, पीरियोडिक टेबल अगर दिखाएं, पीरियोडिक टेबल क्या दिखाएं? पीरियोडिक टेबल दिखाएं। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितना होता है? 4। एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F, ठीक है ना। और ब्लॉक निकालना भी सीखेंगे, आवत निकालने सीखेंगे। आवत कितना है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में आवत कितना है? 7। और वर्ग कितना है? 18। वर्ग कितना है? तो वर्ग भी निकालना सीखेंगे, आवत भी निकालना सीखेंगे, और ब्लॉक भी निकालना सीखेंगे। धातु या धातु ये सब भी सीख लेंगे इसी से। ऐसे पहले भी बता दिए थे, बताए थे ना। तो बिल्कुल लिख दिए हैं। इंजीनियरिंग में भी इतना अच्छा से नहीं बताया गया है था सर। हम तो बोले कि क्लास 11 पढ़े या 12 पढ़े या कहीं भी पढ़े हैं, लेकिन जो बताए हैं ये अजूबा है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग कभी पढ़वे नहीं किए होंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अच्छा लड़के का मारेंगे चटाक से। यहाँ ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल निकाल रहा है। ए बंदर यार अंदर मैं टांग दे कमांडर। हाँ तुमको भी आसान अल्लाह क्या है कर पर अच्छा आसान रंग दिखाई देते और दिखाई देते ना। यह पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल। कौन टेबल? देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये दोनों एस ब्लॉक कुल 4 है। ब्लॉक कितना है? अरे ब्लॉक कुल कितना है? 4। ब्लॉक क्या गो? ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक। एस पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो उसमें टेंशन लेना, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी तो खाली बता रहे हैं। और ग्रुप नंबर 13 से लेकर 14 पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। और बीचा वाला 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? और निचवा वाला ए ब्लॉक। समझा? ब्लॉक क्या गो? 4 गो। एस पी डी एफ। वार्ड नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक। वार्ड नंबर 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। वार्ड नंबर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। निचवा वाला ए ब्लॉक। अब बताओ इतना 118 को तौथ है, किसी बारे में पूछ दिया कौन ब्लॉक में है, अब क्या रह जाएगा? सिंपल बताओ, सोडियम कौन ब्लॉक में है? अरे सोडियम एस ब्लॉक में है। कैल्शियम कौन ब्लॉक में है? कैल्शियम भी एस ब्लॉक। कैल्शियम भी। क्लोरीन कौन ब्लॉक में? देख के बता रहा है तुम लोग, देख के बता रहा है। अब इन देखले बताना है, बिन देखले देखो यहाँ कुछ हो ना। देखो यहाँ देखो लास्ट में एस है ना, एस ब्लॉक। अरे हो गया, लास्ट में कौन चीज है? एस। तो एस ब्लॉक। तो सोडियम कौन ब्लॉक? सोडियम का ब्लॉक क्या हुआ? सोडियम का एस ब्लॉक। सोडियम का यहाँ लास्ट में कौन चीज है? एस। तो कैल्शियम कौन ब्लॉक? कैल्शियम कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। एस।
ब्लॉक। बताओ यहाँ लिखे लोहा, क्या लिखे? लोहा के लास्ट, लोहा का लास्ट देखो, लोहा तो यहाँ लास्ट हुआ है, इतना मिटाओ, और लोहा यहाँ लास्ट हुआ है, ये मिटाओ, ठीक है ना। लोहा की कौन बोलो? लोहा लास्ट में कहाँ आया? डी में, तो कौन बोलो? लोहा के डी बोलो। लोहा का कितना इजी था? अरे इजी था। अब बताओ पेरियोडिक टेबल देखना है, पेरियोडिक टेबल देखना है। लोहा कौन ब्लॉक हुआ? डी बोलो, कौन ब्लॉक हुआ? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो कि लोहा डी में है कि ना, चेक करो लोहा डी में है कि ना। लोहा कहाँ है? खोजो। ए लोहा कहाँ है? लोहा कहाँ है? दिखाई दे रहा है कहीं? लोहा दिखाई दे रहा है? कौन ब्लॉक में? ये पूरा डी बोलो कि पूरा ना डी बोलो, तो ब्लॉक निकाल लेगा इजी से, तो ब्लॉक निकाल लेगा। अब कौन आवर्त में? आवर्त नंबर 1, ये आवर्त नंबर 2, ये आवर्त नंबर 3, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 7, आवर्त 7 हुआ। अब कौन आवर्त में बताना है? लोहा कौन आवर्त में? अब यहाँ देख के बताया 4, देखना पड़ा ना, देख के बताया 4। लोहा को देखा कि 1 2 3 4, तो 4 नंबर में लोहा, 4 नंबर में बिन देखले बताना है। कैसे बताएंगे? यहाँ ध्यान दो, बिन देखले बताना है, बिन देखले बताना है। इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 3 भी है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो वह हुआ आवर्त। लोहा कौन आवर्त में? लोहा कौन आवर्त में? लोहा हुआ कौन आवर्त में? 4। हार्ड है। सबसे बड़का संख्या जो रहेगा वह आवर्त, वह लोहा कौन आवर्त में? अभी पेरियोडिक टेबल में भी दिखाए थे, लोहा कौन आवर्त में था? 4 आवर्त में नहीं बना। जल्दी बोलो यहाँ पर, बोलो ये सोडियम कौन आवर्त में? तो सबसे बड़ा कौन है? 3। कौन चीज है? तो सोडियम कौन आवर्त में? सोडियम आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर। बताओ कैल्शियम कौन आवर्त में? सबसे बड़ा कौन चीज है? 4, तो कैल्शियम कौन आवर्त में? 4। कौन आवर्त में? बताओ, ये दोनों निकालना सीखा? अभी 2 चीज निकालने सीखे ना, एक ब्लॉक और एक आवर्त, नहीं सीखे रे? ऑनलाइन में बताओ, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम गुरुजी, जय हिंद गुरुजी, सब एक कोई लिख दिया है। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम गुरुजी, जय हिंद गुरुजी, हर हर महादेव गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, और कुछ लिख दो, ठीक है ना। ऑनलाइन को दिक्कत है सर, मैं वोमिटिंग जैसा लग रहा है, वोमिटिंग लग रहा है तो वोमिटिंग कर दो, एक ही बार में सब जगह से प्रणाम। हाँ ले ला, ले ला रे, यहाँ ध्यान दे, ये पक्का जो है ना बनमानु से है रे, करो ना रे, की हो रहा है? वो तो बोल भी करा। अरे बताओ, आवर्त और ब्लॉक निकालने में कोई दिक्कत है? शादी ब्याह हो जाएगा तो नहीं भूलेगा, शादी ब्याह होने के बाद भूल जाता है आदमी, ठीक है ना। अपना जो है बीबी को भी सिखाना है, क्या डाल? आप बताओ, क्लोरीन लिए, क्या लिए? क्लोरीन, क्या लिए हैं? क्लोरीन का 17, क्लोरीन का बताओ, SS PS PS, बस इतने में हो जाएगा, 17 नहीं देना है। बताओ, S में 1, S में ES 2, ES 3, ES 4, P 2 से P, धीरे धीरे H, धीरे धीरे P कितना से? 2 से, तो इवला P 2, इवला P 3, इवला P। अब S में मैक्सिमम 2, S में मैक्सिमम 2, S में मैक्सिमम 2, P में 6, P में चुप, भू भू कर रहा है, सब कुत्ता ऐसा कर रहा है। ये लोग बोल छो छो नहीं कर भू भू, मतलब लड़का खा। P में मैक्सिमम 6, S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, कितना हुआ? 18, 18 हो गया। ले ला, जोड़ के देखो, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 17 देना है, तो यहाँ कितना देंगे? 5, कितना देंगे? 5 देंगे, कितना देंगे? अरे हो बे 5, कितना देंगे? यानी भार में गया, नहीं गया भार में, चल गया। कितना इजी था, 3 मारना पड़ा। बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक बिना निकालने सीखा? बताओ ब्लॉक कौन होगा? ब्लॉक लास्ट में जो रहेगा वह ब्लॉक, लास्ट में जो रहेगा कौन? ब्लॉक, जल्दी बोलो, कौन ब्लॉक? P ब्लॉक। कौन आवर्त? छो। अरे ले ला रे, यहाँ पहले बुला रहे हैं, पहले यहाँ भी तू 3 गिन रहा है, 1 समझ ले, फिर उठेंगे तो क्या होगा? 2
इधर आ, गलती से मारेंगे इधर पहले ले हल्का ये कहा चौंगबा फाड़ देंगे। कहाँ है चौंगबा? तो जब वहाँ पर आराम से गरजते रहता है, सीखना कुछ होना। बता आवाज कौन सी हुआ? तो मैक्सिमम नंबर देखो, एक बड़ा है कि दो बड़ा है कि तीन बड़ा है? तीन बड़ा है ना, तो मैक्सिमम नंबर कौन सी है? तो आवर्त हुआ तीन, आवर्त हुआ। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो रे, चेक करो। क्लोरीन देखो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आ रहा है। हाँ देखो क्लोरीन किस में आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है पी ब्लॉक, पूरा पी, पूरा पी। 3 नंबर आवर्त में आ रहा है, चेक करो। 1 नंबर आवर्त, 2 नंबर आवर्त, 3 नंबर आवर्त आ गया। अरे आया है ना? आया है तो बिन देख रहे ने बता दिए ना। अब बताना वर्ग, क्या बताना है? वर्ग 18 गो है। अब कौन वर्ग में ही बताना है। देखो वर्ग 18 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो करके क्या गो? 18 गो, क्या गो? तो वर्ग 18 गो है। देखो सीखो, अब वर्ग में थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्ग भी निकालना काफी ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर एस ब्लॉक में रहेगा, क्या बोल रहे हैं? एस ब्लॉक में रहेगा, एस ब्लॉक में रहेगा, एस ब्लॉक में रहेगा तो वह वर्ग हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? एस ब्लॉक में रहेगा तो अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन है, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एस ब्लॉक में रहेगा तो अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन है वह वर्ग हो जाएगा। लेकिन डी में रहेगा तो यहाँ दो घर बढ़ गया है ना, और 2 घर बढ़ गया है ना, तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें खाली 2 जोड़ देना है। 2 का हाल जो पता है, क्या 2 घर बढ़ गया है। अरे एस के 2 घर बाद न डी है, एस के 2 घर बाद कौन सी है? डी। तो बताओ अगर अंतिम डी ब्लॉक में आएगा कोई तत्व, क्या बोल रहे हैं, कोई तत्व डी ब्लॉक में आएगा तो क्या करेंगे? तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें खाली 2 जोड़ देना है। और कोई तत्व पी ब्लॉक में आएगा तब क्या करेंगे? तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो 10 घर फान गया। कितना घर फान गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फान गया। 10 जोड़ देना, बस इतना तो करना है। एस में रहेगा कुछ नहीं जोड़ना है। क्या बोला? एस शुरू में है, एस में रहेगा कुछ नहीं जोड़ना है। डी में रहेगा तो 2 जोड़ देना है, और पी में रहेगा 10 जोड़ देना है। ये रटने की चीज़ है, तो सीखने की चीज़ है, सीखने की चीज़ नहीं है। देखो तो चलो फटाफट बताओ वर्ग, क्या बताओ? वर्ग बताओ, क्या बताओ? बताओ वर्ग, क्या बताओ? वर्ग बताओ जल्दी। चलो देखो मान लो सोडियम लिया, क्या लिया? सोडियम किसमें? एस में। तो एस में कुछ नहीं करो, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1 खत्म। अरे एस में कुछ करना है, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 18 को वर्ग बता दिए। सोडियम 1 नंबर वर्ग में, 1 नंबर। तो वर्ग नंबर क्या हुआ? वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर अंतिम में एस है ना, तो वर्ग नंबर यानी कैल्शियम कौन वर्ग में? 2। कितना हल्का? अरे हल्का है लेला, ये सब मर जाएगा तो अपना सीखेगा, ठीक है ना। ये बताओ कैल्शियम का क्या हुआ? कैल्शियम का वर्ग क्या हुआ? कैल्शियम का वर्ग हुआ 2। क्या हुआ? 2। क्या हुआ? बताओ यहाँ कौन सी है? पी। कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। 10 क्या 5 में 10 जोड़ दें? लेकिन देखो और कहीं 3 है क्या? तो अंतिम कक्षा हम बोले थे, अंतिम कक्षा में 10 जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ अंतिम कक्षा तो दोनों ने हुआ। अरे अंतिम कक्षा ही दोनों ने हुआ, तो अंतिम कक्षा में जोड़ना है। तो 5 2 7, 7 में 10 जोड़ो 17। अरे अंतिम कक्षा बोले हम, तो अंतिम कक्षा ही दोनों ने हुआ, 3 3 दोनों है ना, तो 10 जोड़ो कितना? तो वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर। चेक करो सोडियम जो है वर्ग नंबर 1 में आ रहा है कि नहीं, कैल्शियम जो है वर्ग नंबर 2 में आ रहा है कि नहीं, क्लोरीन जो वर्ग नंबर 17 में आ रहा है कि नहीं। चेक करो, चेक करो। देखो यहाँ पर सोडियम, यहाँ देखो एक तरीके, यहाँ है सोडियम, यहाँ क्या है? सोडियम वर्ग नंबर 1 में आ गया है। अरे 1 में आया है। देखो यहाँ है कैल्शियम वर्ग नंबर 2 में आ गया है। यहाँ है क्लोरीन, कहाँ है क्लोरीन? क्लोरीन वर्ग नंबर 17 में आ गया है। बताओ कोई भारी बात है? कहीं देखे निकाल दिए, नहीं निकाला? ये सब नया से सीखा कि नहीं बता दे, सीखा नया से। आगे बढ़े। क्या फर्क पड़ता है सर, आर्ट्स हो या साइंस? सब यहीं पे है। अब यहाँ ध्यान दो। चलो और बताओ तुम लोग के ले इसको समझ ना आया? बताओ यहाँ को ले इस तरह है। अरे कुछ किस समझ आया? कौन है जिसको समझ ना आया? अरे कुछ से समझ ना आया है क्या? ब्लॉक निकाल देगा, आवत निकाल देगा, वर्ग निकाल देगा। तो यह तीनों तो निकालने हैं।
और कौन सी निकालेगा? फिर तुम्हें पैसा नहीं निकालेगा। क्या डाल दो? 3 गो वर्ग, 3 गो निकाल लेगा ना? अरे बल्ब निकालेगा, आवत निकाल देगा, वर्ड निकाल देगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख देगा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब जो ऑनलाइन में अभी कूद की जाएगा बीचा में देखने के लोग को समझ आएगा। ऑनलाइन में लोग क्या करते हैं, देखने मनो चलो चाल करके देख लीजिए। अरे ऑनलाइन में क्या होता है, हो चलो जखई पढ़ा सर पढ़ा पाए कि नहीं, चालू करके देख लीजिए। अब बीच में कुछ जगह सर ये कौन सी बता पा, अरे कौन सी बता रहा, शुरू देखना कौन सी बता रहा। समझ आया? इसलिए खड़ा हो गया कि यहाँ डन। अब यहाँ कौन सी है, सुन, ये आपका है क्या, इसका कौन सी हुआ, ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक हुआ डी, ब्लॉक हुआ डी, ब्लॉक हुआ डी। आवर्त हुआ सबसे बड़का 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा। वर्ग बताओ, वर्ग बताओ, वर्ग 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 बताना है, जल्दी बताओ। अंतिम वर्ग बताना है, वर्ग जल्दी बताओ। अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो ध्यान दो। वर्ग देखो थोड़ा बौखना ना है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्या बोले थे, यहाँ क्या बोले थे, यहाँ में अंतिम जो आएगा, अंतिम जो 3 था, अंतिम क्या था, तो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी, यहाँ जो मतलब जो ब्लॉक रहेगा वहाँ क्या था, 3 क्या था, तो यहाँ भी 3 था, तो दोनों ले लिए 3 वाला। अब 5 2 7, 5 2, और पी में था 10, जोड़ दिए 10, जोड़ दिए। लेकिन यहाँ देखो ब्लॉक किस में है, कहाँ भाग गया रे, यहाँ ब्लॉक किस में है, डी में। कहाँ पर है, डी में, और कहीं डी है। अब यहाँ डी नहीं, देखो यहाँ डी है, यहाँ ब्लॉक कौन सी है, डी कौन सी है, लेकिन है 3, कौन सी है, 3 कौन सी है, 3 है ना। बताओ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर डी है, क्या है, डी क्या है, और इसके सटले देखो क्या 3 है, 3 है नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसे जोड़ेंगे कितना, 2, क्या जोड़ेंगे 2, क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 2, कितना जोड़ेंगे, तो जब डी में रहेगा कितना जोड़ना है, 2, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा। देखो 3 यहाँ भी है, 3, लेकिन ये नहीं जाना, सटले रहेगा तब जाना है, सटले रहेगा तब जाना। यहाँ 3 तो यहाँ 3, सटले रहे कौन सी रहे, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 6 तो यहाँ 6, और डी क्यों 2 क्यों जोड़े, क्योंकि 2 घर आगे, डी ब्लॉक 2 घर आगे से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 जोड़े, कितना जोड़े। और एग्जाम्पल लेते हैं और समझ आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले, हम समझ गए गुरुजी। एक बार फिर सारे वीडियो पढ़ल है, जितना मन देखना उतना मन देखते रहो, की दिक्कत है, वीडियो पढ़ल है। चलो यहाँ बताओ, वीडियो पर पढ़ा रहेगा, जितना मन देखना है देखो। इतना डिटेल में ये सब तो मतलब आप लोग को जो है 10 मिनट में बोले खत्म, इतना डिटेल कौन पढ़ाएगा, लेकिन आप लोग को सिखा दे रहे हैं, चूंकि सब जो है तुम लोग सीखता ना है। सुनो यहाँ मान लो कोई एग्जाम्पल लिए, कॉपर क्या लिए, कॉपर क्या लिए है, कॉपर कितना होता है, इन कॉपर अपवाद में आएगा, कॉपर किस में आएगा, अपवाद में 4 गो आएगा, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर, चांदी, सोना, क्रोमियम, कॉपर, चांदी, सोना, ये आएगा अपवाद में, कुछ आएगा अपवाद में आएगा। तो आपको अभी छोड़ो, आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, 8:30 हो गया, अभी खत्म भी ना होगा, अभी अपवाद ही बताना है, फिर लंबा लंबा लेना है, सोना का लेना है, शीशा का लेना है, बराबर लेना है। इसको शॉर्ट में भी निकालने बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में अभी निकालने नहीं बताएंगे, शॉर्ट में इसको निकालने बताएंगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। ऐसे मान लो किसी को निकालना है, ऐसे मान लो तुमको निकालना है, किसको तुमको निकालना है, मान लो किसको निकालना है, तो निकालना है मान लो तुमको पोटेशियम, किसका, पोटेशियम का निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, खाली हम यहाँ कर देंगे आर्गन, क्या कर देंगे, आर्गन ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, आर्गन ऐसे लिख देंगे, और यहाँ दे देंगे 4s1, बस हो गया है, पोटेशियम का निकल गया, पोटेशियम का। आप sp-df करबो नहीं किए, 1s2 2s2 2ps 3s2 करबो नहीं किए, डायरेक्ट लिख दिए, कारण कि हम जानते हैं आर्गन का 18, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 होता है, 18 तो यहाँ खत्म हो गया है, 19 में है, तो आप यहाँ डाल दो, s में 1 दे दिए, हो गया 19, 18 1 19। अब बोला 4 डाल दिए हैं, तो हीलियम नियॉन आर्गन 3 गो हो गया है, हीलियम नियॉन आर्गन 3 गो, तो चौथा 4 ना होगा, खत्म ना हुआ। इस शॉर्ट में भी निकालने बताएंगे, और शॉर्ट ये पहले लंका सीखना, समझा, ऐ समझा रे। अरे हम निकाले पोटेशियम, किसका, पोटेशियम को, पोटेशियम का 19, तो आर्गन ले लिया ना, अक्रिय गैस ले लो, अक्रिय गैस सब में लेना, अक्रिय गैस लिया, आर्गन क्या लिया, इसका हुआ 18, कितना हुआ
एक और देंगे 19 हो जाएगा। तो बताओ, तो लेंगे एस, एस से शुरू होगा, एस लिए, एकन देना है, एक दिए, हो गया है। अब यहाँ 4 काल दिए, तो हीलियम 1, नियोन 2, आर्गन 3, 3 खत्म हो गया है ना, अला 4 ना आएगा। कितना ईजी था। अब 1s2 2s2 करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। इस शॉर्ट में भी निकालने बताएं, कल बता देंगे, कोई दिक्कत है शॉर्ट में निकालने, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम सबसे बताएंगे। तो कल बताएं, पीरियोडिक टेबल में बताएं, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तब बताएं। बताओ, थोड़ा ना होता लेला, जो होता है पूरा होता है। अब आता है हिस्ट्री में, अब आते हैं हिस्ट्री में। कहाँ आते हैं? हिस्ट्री में आते हैं। तो कल भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अब 2 दिन प्रैक्टिस होगा और ना सीखेगा, तुम लोग से महान लड़को है रे। बताओ, ब्लॉक निकाल लेगा, आवत निकाल लेगा, वर्ग निकाल लेगा। आप किसी का भी SPDF में जो है इलेक्ट्रॉनिक बिनिया निकाल लेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिनिया निकालने इतना हल्का बता रही है, SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS, खत्म हो गया ना हुआ। चलो बाय। जिसको एक बार फिर से पढ़ना है, इतना एग्जाम्पल जो है दुनिया में कोई नहीं देगा। कि ट्यूबवेल तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, हाँ? ट्यूबवेल वगैरह में जो इतना 2-3 दिन पढ़ाता है ये सब, जनरल में इतना कोई पढ़ाता है? हाँ, खाली एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल कल भी देंगे, टेंशन नहीं लो। अब बोला एक बार फिर से बताओ, वीडियो में देख लो फिर से, गजब है तुम लोग। वाह साला, आप तो लाजवाब है। अरे हम तो बोले हैं केमिस्ट्री में सब उंगलियां पर नाचेगा, कौन सब्जेक्ट उंगलियां पर नाचेगा, खाली तुम लोग जो है ध्यान देना, ध्यान से। हाँ, अभी तुरंत हम आए हैं और बंद वही बोले थे ना, ऑनलाइन में उछल कूद होते रहता है। ब्लैक टी शर्ट में झकास लगते हैं गुरुजी, सर जी, मास्टर जी, जगदेव भैया। ब्लैक टी शर्ट कहाँ पहन ले? चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। भक्ति काल, कौन काल ना हुआ कहा तुम लोग पहले शुद्ध होके, ये सब लड़ा के अलग है, मरतुका के लिए ये सब भक्ति करते हैं। उठ उठ के बैठ, चलो बाय। बड़ी स्मार्ट दिख रहे भैया, तुम लोग फुला देता है खाली रे, स्मार्ट दिखते ना, तुम लोग खाली बोल के फुला देता है।